हम सभी जानते हैं कि हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन देखते देखते कुछ लोग हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश में करोड़ों लोग हैं, नया स्टार्टअप करते हैं और देखते देखते बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं और उनका स्टार्टअप डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि एक स्टूडेंट देखते देखते बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है और उसके साथ के स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं? ये इस वजह से होता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में कैसी प्रोडक्टिविटी लेके आता है, वो कैसा अपनी लाइफ में अपने दिन में कैसी प्रोडक्टिविटी को अचीव करता है। सो प्रोडक्टिविटी एक बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही चीज़ डिफाइन करती है कि आपकी लाइफ के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में कैसे वर्क और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने वाले हैं, आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, आपकी आने वाली लाइफ में पैसा कितना होगा। एक बिजनेसमैन सुबह से लेकर के शाम तक काम करता रहता है, बहुत सारा काम करता है, लेकिन जब वो शाम को जब आखिरी समय में बैठता है, देखता है कि आज अपनी लाइफ में मैंने किया क्या, देखता है कि आज कोई काम हुआ नहीं। ऐसा कौन सा रीज़न है? यस माय डियर, उसका मेन सबसे बड़ा रीज़न है कि अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना नहीं जानता है, अपनी लाइफ में उसकी प्रोडक्टिविटी की कमी है। और इस लॉकडाउन के समय कैसे अपने आप को प्रोडक्टिव बनाया जाए, इन दिनों को कैसे ज़्यादा यूज़ किया जाए, मैं ऐसे 3 सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे इस समय अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपने आगे आने वाली स्थिति को अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी किन सारी वजह से रुकती है। तो प्रोडक्टिविटी रुकने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि सबसे पहले तो हमारी बैड हैबिट होती है, हमारी पास की जो कंडीशनिंग बनी होती है, हमारे गोल को लेकर के जो हमारे बिलीफ बने होते हैं वो हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को रोकते हैं। और अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट में लोग काम करते करते इतना ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में आ जाते हैं जिसकी वजह से उनको कम नींद आती है, उनके पास स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, डिप्रेशन का लेवल बढ़ जाता है और इस वजह से वो भी अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज कर पाते। और सर्वे में पाया गया है कि 60% लोग अपनी लाइफ में इस वजह से प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंसिंग करना नहीं जानते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इस सीरीज में मैं आपके साथ एक एक करके मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी होती क्या है। प्रोडक्टिविटी वो होती है जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट लेकर के आती है। क्या? मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट लेकर के आती है, वो हमारी लाइफ की प्रोडक्टिविटी होती है। अब बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट कैसे लेके आए, हमारे पास सभी के पास 24 घंटे होते हैं। सपोज अगर आपकी प्रोडक्टिविटी किसी एक सक्सेसफुल पीपल की तरह आ जाए तो आपकी लाइफ में भी वैसे ही फ्रीडम होगी जैसे कि फ्रीडम उसकी लाइफ में है, आपकी लाइफ में भी उतना ही पैसा होगा, आपकी इकोनॉमी भी उतनी होगी जैसे कि इकोनॉमी उसकी है। तो इस प्रोडक्टिविटी को हमको समझना होगा और इस प्रोडक्टिविटी को हमें अप्लाई करना होगा। तो ऐसे आज मैं 3 सीक्रेट पे बात करने जा रहा हूं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहली बात होती है, सबसे पहला सीक्रेट होता है, वो होता है कि आप पूरे दिन में आप सुबह बैठिए, डिसाइड करिए व्हाट रिजल्ट यू वांट। आप कौन सा रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, आपको रिजल्ट कौन सा चाहिए, आप कौन सी चीज़ें करना चाहते हो, आपकी लाइफ में वो चीज़ कौन सी चीज़ होनी चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो आप कितना वर्क करना चाहते हो, आप अगर हाउस वाइफ हो तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए, आपको कौन कौन से काम करने, आप अगर एंटरप्रेन्योर हो तो आपको कौन सा रिजल्ट अचीव करने। उन रिजल्ट को नोट डाउन करो, उनको लिखो। उनको जब लिख देते हो तो आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है और जैसे ही क्लैरिटी आ जाती है तो वैसे ही आपके माइंड को पता हो जाता है कि उसको डायरेक्शन मिल जाती है कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अब आपको पर्पस फाइंड आउट करना है। पर्पस का मतलब उसका वाई फाइंड आउट करना है। वाई क्यों फाइंड आउट करना है? सबसे पहले समझते हैं कि हम वाई इसलिए फाइंड आउट करना है कि जब आप वाई फाइंड आउट करते हो तो आपके माइंड को इमोशनली वो कनेक्ट कर देता है उस गोल के साथ, उस ड्रीम के साथ, उस वर्क के साथ, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कई गुना चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से वाई फाइंड आउट करो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि सपोज आपके घर में अगर कोई बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ गए और साहब बाहर बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आप क्या करोगे? आप क्या वेट करोगे कि बारिश रुक जाएगी तो मैं जाऊँगा? ऐसा नहीं करते हो। आप क्या करते हो? तुरंत जाते हो, किसी तरीके सारी की सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करते हो और वहाँ पर हॉस्पिटल लेकर के जाते हो। वो इस वजह से करते हो क्योंकि वो पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होता है,
और इसी वजह से आप उसको ले करके बहुत जल्द चले जाते हो और वो जाकर के ठीक हो जाता है। तो इसी वजह से जो भी आपकी लाइफ के वर्क हैं, रिजल्ट हैं, उनमें वाई फाइंड आउट करो, उसके सामने लिखो मुझे क्यों करना है और उसको इमोशनली अपने आप से कनेक्ट करो। जब आप इमोशनली कनेक्ट करोगे, आपके माइंड को ऐसी फीलिंग आएगी, वो ऐसे केमिकल रिलीज करना शुरू करेगा जिससे कि वो उसके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाएगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक मैसिव एक्शन। मैं समझ सकता हूं इस बात को कि बहुत सारे लोग वर्क करते करते थक जाते हैं, वो एक्शन नहीं डिफाइन कर पाते, राइट। उसका एक स्ट्रेटजी बनाओ, प्लान बनाओ कि अब इसको हमें कैसे करना है, आपको कैसे वर्क इसको मैनेजमेंट करना है, आप उसको कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से आइडियाज हो सकते हैं, उनको फाइंड आउट करना शुरू करो। उसका एक प्रॉपर प्लान बनाओ। जब उसका प्रॉपर प्लान बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड को ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी और आपका माइंड उस काम को करने से कभी भी नहीं रोकेगा और आपका माइंड ज़्यादा उस चीज़ पे काम करने लगेगा। तो इन सारी वजहों से आप अपनी लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो, ज़्यादा अपनी लाइफ में गोल ओरिएंटेड हो सकते हो और अपनी लाइफ में ज़्यादा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। और हाँ, कमेंट करके मुझे बताओ ऐसी कौन सी वजह से आप अपनी लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हो, अपनी लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर पाते हो, जिससे आपकी लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाते हो। सो कमेंट करके मुझे बताओ। यस, मैं आपके साथ कह रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर करिए उन सारे लोगों को जिन लोगों की लाइफ में आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर के आना चाहते हो। स्टूडेंट को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर के आएँ और वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि इस वीडियो सीरीज में एक भी वीडियो आपको मिस ना होने पाए। और अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।